अंकगणित किसे कहते हैं? अंकगणित परिभाषा अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहते हैं। अंकगणित हमारा यहीं से प्रारंभ होता है। अंकगणित हमारा यहीं से प्रारंभ होता है। पहला है ये चिन्ह जोड़ का है, ये चिन्ह घटाने का, ये गुणा है, ये भाग है, ये बराबर का चिन्ह है। पहला है जोड़। जोड़ किसे कहते हैं? जिससे जोड़ दो या दो से अधिक अंकों को जोड़ता है उसे जोड़ कहते हैं। घटाना जो धनात्मक संख्याओं में से ऋणात्मक संख्या निकालता है उसे घटाना कहते हैं। और गुणा होता है जो या दो से अधिक अंकों से गुणा करता है। और भाग है जो हर को अंश से भाग देता है। और बराबर होता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को बराबर करता है उसे बराबर कहते हैं। हमारा ये जोड़ घटाना गुणा भाग मध्य बराबर। अंकगणित में मैं जोड़ बताने जा रहा हूँ कैसे जोड़ा जाता है। पहला है 5। जैसे 5 है तो 5 हम पाई खींचेंगे, 3 4 5, 5 पाई खींच लिए। फिर नीचे 7 पाई है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सातों को इसको पहले प्लस करेंगे, इसको पहले अब जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आया तो 12 के 2। और अगर इधर अगर कोई संख्या नहीं तो पूरा 12 लिखेंगे। अगर है तो ये वाली ये यहाँ आगे आ जाएगा। तो आगे 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। ऐसे हम जोड़ते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 पाई खींचेंगे, 1 2 3। और यहाँ नीचे 2 है तो 2 पाई इसी में खींचेंगे, 1 2 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा? अब दोनों को मिलाएंगे, दोनों जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अब ऐसे ही 5 है, ऊपर 5 है नीचे 3 है। अब हम ऐसे क्या है? 8। 8 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब हमारे पास कितना है? इधर 0 है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है अगर 0 के आगे पीछे कोई संख्या नहीं है तो 0 का मतलब होता है 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसमें 8 है, 8 पाई खींचा, फिर उसके बाद 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 का मतलब 0 कुछ नहीं। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही रहेगा, 8 का 8 ही लिखेंगे ना, ऐसा हो। अब इसके बाद 0। 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है। तो नीचे 6 है तो 6 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 पाई खींचेंगे। और ऊपर वाला 0। 0 का मतलब मैंने बोला कुछ नहीं, मतलब शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं, 0 के बराबर 0 ही होता है, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? सीधा 6 को नीचे लिख देंगे। 6 पाई खींचा, 6 जोड़ेंगे, क्या है? कुछ नहीं, 0। तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 5। 5 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 5 में 5 पाई फिर जोड़ेंगे, फिर 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। अब 10 यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा हो गया 6। 6 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया। अब नीचे 3 पाई खींचेंगे, 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कितना हो गया? 9 यहाँ पर 9 लिख देंगे। हो गया हमारा जोड़। ये ऐसे ही जोड़ा जाता है। उसके बाद जोड़ तो ऐसे ही जोड़ा जाता है, चाहे अब ये अभी मैंने 1 अंक का बताया, अभी 1 अंक का बताया। अब ये चाहे 2 अंक का, चाहे 4 अंक का, चाहे 6 अंक का, चाहे 8 अंक का, चाहे 10 अंक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम ऐसे ही सेम प्रोसेस जोड़ का ऐसे ही होता है। अब मैं दूसरा 2 अंकों का, 3 अंकों का बताने जा रहा हूँ। जैसे 3 2, ये 1 अंक का हो गया प्लस। अब इसके पीछे 2 4 लिख दिया, इसके पीछे 2
4 लिख दिया। अब यहाँ पर 6 2 लिख दिया, 3 1 लिख दिया। अभी अलग अलग हो गया। अगर हम जोड़ेंगे 3 1 4, 6 2 8, अभी 4 2 6, 3 2 5। हम देखो सिंगल सिंगल ही जोड़ा हूँ, ऐसे सिंगल सिंगल। अगर इन दोनों को मिटा के इसको सबको एक कर दें, क्या हो जाएगा हमारा? पूरा एक, 4 अंक का एक हो गया। 4 अंक का मतलब कि सेम हो गया। हम चाहे 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, अगर हम 2 अंक का लेना चाहते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अब 2 अंक का हो गया, है ना? तो ऐसे मतलब कि हमें घबराना नहीं है, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 6 अंक का, चाहे 8 अंक का हो, सेम ऐसे ही होता है। जोड़ में ऐसे ही होता है। तो मैं घटाने के प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ, कैसे घटाया जाता है। जैसे पहला है मेरा 5, 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है। तो ये नीचे देखेंगे क्या है, ये घटाना का चिन्ह है। तो घटाना मतलब ये घटाने का अगर चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा 5 पाई खींच लिए, 5 धन वाला है। आप मान के चलो किसी अमीर आदमी से जाएंगे आप, उसके पास 5 रुपया है, आपको अगर 2 रुपए की जरूरत है, 2 रुपए की सब्जी लेना है, तो आप जाओगे 2 रुपए मांगोगे तो मिलेगा? तो मिलेगा तो उसके पास कितना बचेगा? आदमी के पास, जो आदमी के पास 5 रुपया है, अगर 2 रुपया आपको दे दिया तो उसके पास बचेगा क्या? वो हमें चेक करना पड़ता है घटाने में। जैसे हमारे उसके पास आदमी अमीर है, तो उसके पास 5 रुपया है, हमने किया 2 रुपये मांग, तो उसके पास बचा कितना है ये हमें पता करना पड़ता है इसमें। तो जैसे उसके पास 5 रुपये, 5 पाई बेचेंगे, 1 2 3 4 5। तो अगर हमें उसने 2 रुपए दिया तो 2 पाई खींच काट देंगे, 1 2, 2 पाई काटेंगे तो बचा कितना? बचा कितना? 3, 1 2 3, कितना बचा? 3। तो हम ये पता करते हैं उस अमीर के पास कितना रुपए बचा? 3 रुपए। अब यहाँ पर है जैसे 6, 6 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। उस अमीर के पास, एक राम के पास 6 रुपए है और श्याम ने उससे 3 रुपया मांग लिया, उसके पास बचा कितना? 1 2 3, 3 पाई हटा दिए तो बचा कितना? 3। अगर 6 मान के चलो, राम के पास, मोहन के पास कितना है? 6 रुपए। अगर 6 रुपए किसी, मतलब मोहन के पास 6 रुपए है तो सोहन ने 6 रुपए मांग लिया उससे, अब उसके पास बचा कितना? मोहन के पास बचा कितना? 0। क्यों? क्योंकि 6 1 2 3 4 5 6, 6 रुपए है तो उसने अगर 6 रुपए उसको दे दिया राम को, मोहन ने मोहन ने 6 रुपया है, 6 रुपये इसको दे दिया तो बचा कितना? 0। 1 2 3 4 5 6, 6 रुपया मैंने इसको सोहन को दे दिया तो बचा कितना? 0। ऐसा होता है हमें। और इसमें 3 रुपया है, 3 रुपया अगर मोहन के पास है तो उसने, कोई अगर उससे नहीं मांग रहा है तो उसके पास प्रेजेंट टाइम में बचेगा कितना? तो 3 रुपए ही रहेगा। कितना बचेगा? 3 रुपए। जैसे राम के पास 4 रुपए है, श्याम ने आया बोला 1 रुपए मुझे चॉकलेट दिलाओ, तो उसने चॉकलेट 1 रुपए के दे दिया तो बचा कितना उसके पास? राम के पास कितना बचा? 1 रुपए की चॉकलेट, 1 2 3 4, 4 है तो 1 रुपए को उसने चॉकलेट दिला दिया, बचा कितना? 3 रुपए। 3 रुपए बचा राम के पास। अब यहाँ पर है 2 रुपए, 2 रुपए राम के पास है, तो 2 रुपए को उसने क्या किया? पेन ले लिया 2 रुपए का। तो 2 रुपए का पेन लिया तो उसके पास बचा कितना? ये 2 रुपए में से 2 रुपए का पेन ले लिया तो कितना बचा? 0। 1 रुपए भी नहीं बचा। तो हम घटाने में मेन चीज क्या होता है, हम ये पता करते हैं, अगर हम किसी से उधार लेते हैं, हम किसी से मांगते हैं, तो हमें देने के बाद उसके पास बचा कितना पैसा, ये हम पता करते हैं घटाने में। दोस्तों अभी मैं गुणा बताने जा रहा हूँ। ये गुणा का पहला तो है, गुणे का चिन्ह ऐसे होता है। देखो हर एक अंकों के आगे गुणा लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये गुणे का चिन्ह है। पहले हम चिन्ह एक बार पढ़ना, कितनी बार आएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 कितना आया? 10, 10 का 0। अब आगे देखेंगे कोई और संख्या नहीं, तो नहीं है तो 2 का 0 पढ़ेंगे, 2 का गुणा 0 पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा।
फिर मैं एक अगर जीरो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया। अब ये 3 का गुणा हमने 3 बार पढ़ना है। 3 का मेन चीज होता है हमें गुणा करने के लिए कम से कम 10-20 तक पहाड़ा आना चाहिए, 100 तक गिनती आना चाहिए, तब हम कुछ कर सकते हैं। तो वही है, 3 का गुणा हमने 3 बार करना है। 3 का 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 हो गया, तो 9 को हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब ये हमें जीरो का, अब यहाँ समस्या आई, जीरो का गुणा हमने 3 बार में करना है। अब हम जीरो का गुणा 3 बार कैसे करेंगे, समस्या ये है कि हमने जीरो का पहाड़ा तो पढ़ आता ही नहीं, गुणा आता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हमें गुणा आना चाहिए ना जीरो का। जीरो का अगर हम कोई भी संख्या में, जीरो का हम कोई भी संख्या में करेंगे गुणा, तो क्या रिजल्ट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो 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 जीरो। कोई भी हम संख्या में करेंगे जीरो का गुणा तो जीरो ही होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो हम 3 का गुणा जीरो का गुणा 3 में करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। और ये 2 का गुणा हमने 6 बार में करना है, 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे कैसे होगा, दो, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा 6 बार जोड़ना है, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको जोड़ना है, अब हम कैसे जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 6 12, यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। इस 4 का आप देखो, 4 का गुणा 0 बार करना है। 4 का गुणा अगर हम 4 का गुणा हम एक बार करेंगे क्या आएगा 4, 4 का गुणा हम 2 बार करेंगे कितना आएगा 8। लेकिन हम अगर यहीं पर 4 का गुणा 0 बार करेंगे कितना आएगा 0। तो वही है, अगर हम 4 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, ये हो गया। और 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, चाहे हम 3 को हम 4 बार जोड़ सकते हैं, 3 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 12। ये तो हो गया, अगर हम गुणा करते हैं 3 चौक 12, हमें अगर पहाड़ा आ रहा है तो हम ऐसे कर लेते हैं 3 चौक 12 हो गया। का चिन्ह देखेंगे क्या है, भाग का ये जो चिन्ह है ऐसे भाग का चिन्ह होता है, लेकिन तो हम जो ऐसे लिखते हैं ये जो है ऐसे रहेगा तो घटाना हो जाएगा। इसके ऊपर कोई अंक दिया जैसे 2, नीचे है, ये हम जीरो इसलिए लगाते हैं, जीरो मतलब कुछ नहीं है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, कोई तो जीरो से संख्या जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक स्टार्ट होती है, हम जीरो से इसलिए होता है, जीरो का मतलब भी कुछ नहीं होता, जीरो का मतलब जीरो होता है, शून्य मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम भागे का चिन्ह जब लगाते हैं तो हम जीरो का पॉइंट सिंबल मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा कोई संख्या दिया है तो हम समझे ये भाग है, भाग का मतलब ये दर्शाता है कि ये जीरो का मतलब कुछ नहीं, इसकी वैल्यू जीरो होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन हाँ, इस पे हमारा कोई ना कोई अंक होना चाहिए, इन दोनों ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अंक होना चाहिए, इसको तब हम बोलेंगे भाग है। जैसे यहाँ पर हम दर्शाया हूँ, अब यहाँ पर जैसे हम ये बीच में पॉइंट भाग दिया हूँ, मतलब लाइन खींचा हूँ, ये मतलब भाग का चिन्ह, जैसे हमारा ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 भागे 6 ऐसे हम बना सकते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं अंश, इसको हम बोलते हैं अंश, इसको नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। हर हमेशा भाग देता है, भाजक होता है, भाग होता है, भाजक होता है, और भाजफल ये होता है अंश। भाजफल हमेशा अंश होता है, जैसे भाजक भाज्यफल, ये भाजक है ये भाज्य है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भजनफल। यहाँ पर जो आता है शेष। अब हम जैसे इसको दिया हूँ 3 का, मतलब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 6 से ज्यादा ना हो, हमें मेन चीज होता है पहाड़ा आना चाहिए।
तीन का टेबल, तीन का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे 6 से ज्यादा ना हो। 6 से कम हो जाए या 6 को बराबर कर दे या 6 से कम रहे चलेगा, 6 को बराबर कर दे चलेगा, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम तीन का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तीन का नाम तीन, तीन दूनी 6। अगर हम 2 बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कितना आ रहा है, 2 बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। तो हम क्या है, ये देखो ये बराबर कर रहा है दोनों को, क्या करेंगे अब इसको दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे क्या आएगा यहाँ पर हमारा 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3, मतलब कि भाजफल कितना हो जाएगा 2। और हमें इसको अगर सही करना है, सही कर रहे हैं या गलत, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें 3 में गुणा करना पड़ेगा। जैसे 3 गुणे 2, तो हमारा अगर ये वाली संख्या आ गई तो समझो हमारा सही है, 3 दूनी 6, हमारे वाली संख्या आ गई तो ये समझो हमारा सही है। ये कितना हो गया 2, 3 दूनी 6, ये हो गया ना। अब इसके बाद 3, 3 भागे 9, क्या करेंगे 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 9 से भी ज्यादा, 9 कम रहे चलेगा लेकिन 9 के बराबर हो तो भी चलेगा, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 हुआ, इसको घटाएंगे कितना आएगा 0। हमारा कितना हो गया शेष 3, शेष हो गया 0। कैसे हो गया, ये कितना हो गया 3, इसको कटें, अगर हम इसको 2 से, ये 2 भागे 4 कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0 आएगा, तो कितना हो गया इसका 2। अब यहाँ पर 2, 2 भागे 8, हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना हो, 8 के बराबर हो जाए। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, कितनी बार जा रहा है 4। पहले पहला काम लिखने का, 4 यहाँ पर जो आती संख्या जितनी बार हम ले जाते पहले यहाँ लिखने का, फिर यहाँ पर लिखने का, नहीं तो पता चलता है हम यहाँ पर लिखते हैं इसको भूल ही जाते हैं। तो ऐसे पहले यहाँ लिखने का, फिर उसके बाद ये 8 यहाँ पर लिख, अगर हमें यहाँ पर याद है, यहाँ पर हम लिखे तो हम इसका गुणा कर देंगे 4 दूनी, इसका इसका दोनों का गुणा करेंगे तो जितना आता है वहां पर लिख देंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया, कितना हो गया 4। अब इसका कितना हो जाएगा 6, 6 में हमने 6 में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार जाएगा तो 6 आएगा, 0 हो जाएगा। कितनी बार गया, एक बार। अब जैसे 8 है, मान के चलो अगर यहाँ पर 8 नहीं बल्कि 9, जैसे 9 है, अब हमारे पास जैसे क्या है, ये 9 है, 9 को अब 9 को भाग देंगे 4 से, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम हो जाना चाहिए, 9 के बराबर हो जाना चाहिए लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4, 4 दूनी 8, हमने 2 बार ले गया, हमने कितनी बार ले गया 2 बार, 4 दूनी 8 कितना आया 8 आया। तब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, बचा कितना 1, 1 में हमारा 4 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर ये हो गया शेष, यहाँ पर हो गया भाजनफल, ये भाजक, भाजक भाज्य। अब हम देखो इसको कैसे सही करेंगे, हमारा ये 9 आ जाना चाहिए, ये हमारा 9 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इसका पहाड़ा इसका गुणा इसमें करेंगे 4 में, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, और जो ये शेष बचा है एक इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया 9, हमारा कितना हो गया टोटल, कितना हो गया आंसर 9। तो हमारा ये देखो 9 आया, ये 9 आया, हमारा आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे में लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे, एक एक ये बराबर, इसे बराबर बराबर एक, इसे बराबर
एक सही 2/4 ये ऐसे लिखना पड़ता है मुझे। अगर हम ऐसे हमारा शेष बचता है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ये हमारा अब सही हो आएंगे। बराबर क्या होता है? बराबर का चिन्ह ऐसे होता है, दो भारों को बराबर करने के लिए, दो अंकों को बराबर करने के लिए उसको बोलते हैं बराबर। जैसे क्या होता है, ये अभी बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 5+2, 5+2, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना, 5 6 7, 7 हो जाएगा 7। ये 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा। अगर 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। अब देखो मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ कि हमें बराबर बराबर 3 2 5, 3 2 5 और 7, ये दोनों, ये जो 7 है, ये जो 7 है और ये दोनों मिला के इस 7 के बराबर होता है। ये 7 अकेले दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब बराबर का चिन्ह लगाए, मतलब ये बराबर, इधर का जो संख्या है और इधर का जो संख्या है, इन दोनों बराबर आपस में, दोनों के क्या है, बराबर है। इधर की भी संख्या और इधर की संख्या, अगर दोनों को जैसे वेट अगर किया जाए तो भी वे बराबर है। भार बलशाली जो कुछ भी है वो सब बराबर है। जैसे इधर की संख्या, इधर की संख्या, इधर की संख्या, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसे इधर इधर इधर, ये दोनों संख्या आपस में अब बराबर हुए। बराबर का चिन्ह मतलब ये दोनों संख्या आपस में